हेलो दोस्तों, देखो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन है उसमें आप ये देखेंगे कि हम लोगों का जो हृदय है, हम लोगों का यानी मनुष्य का जो हृदय है वह चौबेसवीं होता है। ये चौबेसवीं का मतलब होता है फोर चैम्बर। फोर चैम्बर का मतलब हो गया ब्लड सर्कुलेशन इन मैन। तो ब्लड सर्कुलेशन इन मैन का मतलब हो गया कि मनुष्य में यानी मानव में, आदमी में रक्त परिसंचरण कैसे होता है। तो पहले ये देखेंगे कि उसका मुख्य आर्गन कौन सा है। मुख्य आर्गन उसका कौन सा है? हृदय। हम लोगों का, हम लोगों के हृदय में कितने भाग होते हैं? 4। देखिएगा, ऐसे अगर आप खड़े हो जाए तो इधर वाला क्या होगा? आपका दाहिना होगा। इधर वाला क्या होगा? दाहिना होगा। इधर वाला क्या होगा? आपका बायां होगा। तो ये इधर वाला दाहिना है तो ये दायां अलिंद हो गया, ये दायां अलिंद हो गया। इसे राइट ऑरिकल कहते हैं। ठीक है ना, इसे राइट ऑरिकल कहते हैं। इधर वाला जो होगा उसे लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं, बायां अलिंद कहते हैं। तो ऊपर की तरफ अलिंद होता है। क्या होता है बाबू? ऊपर की तरफ अलिंद होता है और नीचे की तरफ क्या होता है? निलय होता है। तो ऊपर की तरफ क्या होता है? अलिंद होता है और नीचे की तरफ निलय होता है। तो देखिए, निलय जो होता है वह नीचे होता है, अलिंद ऊपर होता है। अलिंद को अंग्रेजी में ऑरिकल कहते हैं। तो 2 ऑरिकल्स और नीचे 2 वेंट्रिकल्स होता है जिसको आप निलय कहते हैं। एक चीज और ध्यान देना कि जो ऊपर वाला अलिंद होता है उसकी तुलना में निलय का साइज बड़ा होता है। जो आपका हार्ट होता है, जो हम लोगों का हृदय होता है, मनुष्य का, आदमी का जो हृदय होता है पहले ही से 4 भाग में टूटा है। तो पहले ही से 4 भाग में ही बंट चुका है। ऊपर आप देख रहे हैं कि अलिंद है और नीचे वाला का है? निलय है। निलय वाला का साइज तनी बड़हर होता है, काहे कि वही से सप्लाई देगा, नीचे नीचे सबको सप्लाई देता है। ऊपर वाला कलेक्ट करता है। तो जो ऊपर वाला होता है यानी अलिंद होता है ऊपर, उसकी जो वाल होती है वो पतली होती है। किसकी वाल पतली होती है? जो अलिंद हृदय होता है, हम लोगों का हृदय का ऊपर वाला भाग, इसकी वाल पतली होती है। निचवा वाला जो होता है इसकी वाल मोटी होती है। मोटी इसलिए होती है ताकि ये ब्लड की सप्लाई यहीं से देगा। और पूरी बॉडी में, चाहे वो हेड हो, चाहे हम लोग का थोरैक्स हो, चाहे एब्डोमेन हो, चाहे पेल्विक हो यानी कमर वाला पोर्शन हो, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, दोनों, इन सभी में सप्लाई बायां निलय से जाती है। ठीक है ना। तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर हैं? 4 ठो। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका हार्ट है, वह हृदय जो आपका है वह ब्लड सर्कुलेशन को धक्का देने के लिए होता है, मोटर होता है आपके शरीर में। खूब पंप करता है, खूब झटके से तेजी से पंप करता है, तब आपका जो ब्लड होता है वो खूब तेजी से नसों में दौड़ता है। अगर हृदय की गति यानी पंपिंग अगर रुक जाएगी तो आपका खून जहां तहां शरीर में रुक जाएगा और इस स्थिति में, इस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो हम लोगों के शरीर का जो मेन मोटर होता है वो क्या होता है? हार्ट होता है। ये क्या करता है बेचारा? खूब दंदना के एकदम बिल्कुल पंपिंग करता है ताकि आपके शरीर में खून की सप्लाई पूरी बॉडी में होती रहे। समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा, हार्ट में की इतनी तेज पंपिंग होती है, इतनी तेज पंपिंग होती है कि अगर गर्दन हमारी यहीं से काट दी जाए, कलम कर दी जाए डायरेक्ट, तो हम लोगों का जो ब्लड का फव्वारा जो गर्दन में जा रहा है वो 10 फुट की ऊंचाई तक जाता है, बिल्कुल पिचकारी जैसा फेंकेगा। तो ये भ्रम जो आप पाले रखे थे कि इसमें इमोशंस होता है, इसमें किसी तरह का संवेग होता है, तो ऐसा संवेग उम्वेग कुछ नहीं होता है। इसमें कुल मिला जुला के होता है कि ये बेचारा मोटर है। अब मोटर को जितनी लाइन मिलेगी उतने पानी फेंकेगा ही। तो ये पानी फेंकने वाला काम करता है, ये आपके पंपिंग का काम करता है। आपके शरीर में पूरा पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल एज ए ब्लड की सप्लाई देता है ताकि हम जिंदा रहते हैं। तो इसका शुक्रिया अदा करिए कि ये बेचारा पंपिंग करता है ताकि हमारे शरीर में पतली नसों में, चाहे मोटी नसों में, पूरा खून की सप्लाई होती है। तो हम लोगों का जो हृदय होता है कितने भागों में होता है बाबू? 4 भाग का होता है। कौन कौन सा? दायां अलिंद और बायां अलिंद। ठीक है ना। उसके बाद हो गया दायां निलय और बायां निलय। तो 4 भाग में हो गए। अलिंद ऊपर की तरफ होता है, निलय नीचे की तरफ होता है। निलय की वाल जो होती है वो अलिंद की तुलना में मोटी होती है। अब जो अलिंद होता है 2 ठो, उसमें जो दाहिना अलिंद होता है इसकी साइज बड़ी होती है और इसकी साइज छोटी होती है। और इसकी वाल पे एक मोटी सी लेयर होती है। किसकी वाल पे? बाएं अलिंद पे एक लेयर होती है जो दाएं अलिंद पे नहीं होती है।
है। ठीक है, अब ये हो गया आपका हृदय। हृदय, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं बाबू? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर होते हैं, तो हम लोगों का जो ब्लड होता है ये घूम घूम करके इसमें 2-2 बार आता है, 2-2 बार आता है, तो इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब बाबू देखो, आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है रंगीन, बिल्कुल चमकीला, 1 नंबर का, खुद ध्यान से देख लेना, घाच पांच नहीं है, बस आप एक बार समझोगे ना तो उसके बाद कहोगे बहुत आसान सा डायग्राम है। बिल्कुल आसान सा है, कलरफुल मैंने बनाया है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाई जतनी हरियर का लौकत है ना, हाई जतनी यहाँ से आई हरियर का लौकत है, कुलहीन में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। जो नहीं यहाँ से हरियर का ही लौकत है बाबू ना, देखा जैसे हाई हरियर का पाइप लौकत है, ही दे गई, फिर ही जैसे हाई हरियर का ही दे गई, तो जितनी हरियर का लौकत है कुल वेन वाला हिस्सा है ये, समझ पा रहे हैं? तो हाई वेन वाला हिस्सा है और ई वाला आपका क्या है? आर्टरी है। ध्यान दीजिएगा, एक अपवाद यहाँ पर है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें CO2 वाला ब्लड बहता है। जैसे ऐसे तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी धमनी होती है इसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं। तो पल्मोनरी धमनी में कौन सा ब्लड बहता है? अशुद्ध ब्लड बहता है। कौन सा ब्लड बहता है बाबू? अशुद्ध ब्लड बहता है। कौन सा ब्लड? अशुद्ध ब्लड। अच्छा, अशुद्ध ब्लड क्या होता है? इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जौना खून में CO2 ढेर हुई और O2 कम हुई, यानी ये लेस होगा, ये मोर होगा, इसको कहेंगे अशुद्ध। तो जितना हरियर की पाइप लौकत है भैया, वो कुलहीन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ढेर होला, ऑक्सीजन कम होला, ओके कहल जाला अशुद्ध रक्त। और जितना ललकी पाइप आपको दिख रही है, यहाँ से ललकी पाइप, फिर यहाँ से ललकी पाइप, तो ललकी पाइप में लाल लाल खून होता है, तो लाल लाल खून होगा भैया, तो कैसा होगा? ये शुद्ध खून होगा। तो शुद्ध खून में जो CO2 होता है वो लो होता है और जो O2 होता है वो हाई होता है। तो जौना खून में ऑक्सीजन ढेर होकर और ये कार्बन डाइऑक्साइड कम होकर लाल होके का कहल जाला? शुद्ध ब्लड कहल जाला। शुद्ध ब्लड जो होला ना वो हेम्मे घूमत आई है, ललकी वाली पाइप जो लौकत हेम्मे आई। अब इतना ध्यान देना कि जो हम लोगों के हृदय में ब्लड को लेके जाता है, अब देखिए क्या होता है, हम लोगों की ये बॉडी है, ये हम लोगों का बॉडी टिश्यू है। क्या है बाबू? बॉडी टिश्यू। क्या है? बॉडी टिश्यूज। ठीक है ना? तो ये बॉडी टिश्यू है, हम लोगों की शरीर की पूरी कोशिका है। अच्छा, पूरी कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो ब्लड आएगा, उसे उठा लेगा। देखिए उठा लिया, अब अपने पाइप में लेकर के देखिए, एरो देख रहे हैं ना, घूमते घूमते कहाँ गया? आपके राइट ऑरिकल में गया। राइट ऑरिकल का मतलब होता है दाहिना अलिंद, तो दाहिने अलिंद में चला गया। अब ओकरे बाद भैया देख झटका मारी, तुरंत है फेंक दे उठा की है बगल। अभी कहे कि भाग, इधर से भाग, अशुद्ध लेके आया है तो वो भगा दे, कहे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मारे मारे, जल्दी लेके भाग यहाँ से। अभी बेचारा क्या करी, यहाँ से लेके भाग गया मुंह बना के। अब यहाँ पर जैसे ही नीचे जाए ना, वैसे ही ये जो 3 ठो कपाट होता है, इसको कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व। ठीक है ना? त्रिवलय कपाट होता है। जैसे ही बेचारा ऊपर से नीचे आल, झटके से दरवाजा बंद कर दी, कहीं गयल कहीं आ न जाए ऊपर, नीचे से ऊपर आ, तो ये यहाँ पे बाबू ना वाल बंद हो जाती है। जब वाल बंद हो जाए ना तो नीचे से खूनवा ऊपर ना जाए, तब पाइप में जाए। ये पाइप कहाँ जाए भैया? हम लोगों के लंग्स में जाता है। हम लोगों का जो फेफड़ा होता है, तो फेफड़े में बाहर से, अब फेफड़े में बाहर से ऑक्सीजन गैस आकर के भरी रहती है और ई बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से घुमावत घुमावत लेके गली हवा और फेफड़ा के दे दिल। अब जैसे ही फेफड़ा के दे दे तो खून कैसन हो जाए? लाल। ओकरे पहले कैसन रहा? हरियर। ठीक है ना? तो अब खून लाल हो जाए तो ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं, समझ रहे ना? अब फेफड़ा से जब ऑक्सीजन ले लेगा तो इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। और आप देखिए ध्यान से कि जो हृदय में ब्लड को लेके आती है उसे कहते हैं वेन, और जो लेके जाती है उसको कहते हैं आर्टरी। तो देखिए यहां से ये लेके गई है हरियर की वाली हाई, तो एक एक कहल जाला आर्टरी, हाई लेके आवत है तो एक एक कहल जाला वेन। ठीक है ना? तो आपको पता है कि वेन में अशुद्ध ब्लड बहता है और आर्टरी में शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ पे अपवाद है। पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है? अशुद्ध ब्लड बहता है। पल्मोनरी आर्टरी में
अशुद्ध ब्लड बहता है, अब पल्मोनरी वेन में शुद्ध ब्लड बहता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जौने ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो जौने हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है उससे कहते हैं पल्मोनरी वेन के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो फेफड़ा से शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ आई? आपके लेफ्ट ऑरिकल में आया, बाएं अलिंद में आया, ठीक है, बायां अलिंद यानी हे साइड आया, ये साइड हे साइड आया। अब यहाँ आया तो अभी कहेगा करे भैया भाई ऑक्सीजन पहुंचाए नहीं, अभी क्या करेगा, कोई भाग जल्दी लेके यहाँ से, अभी क्या करेगा, फटाक से आ जाएगा ये में नीचे। और यहाँ पे कितनी वाल्व होती है? 2 वाल्व होती है, इसको कहते हैं बाइकप्सिड वाल्व। जैसे मशीन हैंड पंप होला में कपाटी होले न, कपटिया जो न के नीचे में होता है जिसे कहते हैं कि वाल कहते हैं, पानी छोड़ देता है तो कहते हैं वाल्व कट गया है। तो वैसे ही हम लोगों के हृदय में भी वाल लगा रहता है कि जैसे ही खून नीचे गयल तो दाहिने साइड में जो हृदय का दाहिना साइड होता है, ठीक है ना, उनमें 3 वाल्व होती है। कितनी वाल्व होती है बाबू? 3 वाल्व होती है। और जो हम लोगों के हृदय का बायां साइड होता है उसमें कितनी वाल्व होती है? 2 वाल्व होती है, ठीक है ना। अब होता क्या कि यहां से शुद्ध रक्त लेके आया लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे की तरफ। अब लेफ्ट वेंट्रिकल झटका मारेगा, पूरा भगा देगा तुरंत, तो ये बेचारा कहां लेके आएगा? नाचते गाते खेलते कूदते हम लोगों की पूरी शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड शरीर में पहुंचाने का काम करता है, शुद्ध रक्त ले जाने का काम करता है, उसे आर्टरी कहते हैं, हिंदी में बाबू कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं भैया? धमनी कहते हैं। और जो शुद्ध रक्त पहुंचाने के बाद अशुद्ध रक्त लेता है तो इसको कहते हैं सीरा। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? सीरा कहते हैं। अब ये सीरा वाला खून कहाँ आएगा? आपके दाहिने अलिंद में आएगा। कहाँ आएगा बाबू? दाहिने अलिंद में आएगा। फिर दाहिने अलिंद से झटके से तुरंत भागेगा, कहीं भाग 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 जल्दी भाग, फेफड़ा में लेके जो है कि अभी बेचारा दौड़ल यहाँ से कहाँ लेके जाए? फेफड़ा में लेके जाए। जैसे ही ऊपर से नीचे आई यानी अलिंद से जैसे ही निलय में आई, तीनों दरवाजा आकर बंद हो जाइए, कहीं कहीं बाहर लौट के भाग नहीं आवा हमारे में, अभी बेचारे लौट के जा ना पाइए, फिर भगिए कहाँ? फेफड़ा में। और फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए तो शुद्ध हो जाइए, शुद्ध हो जाइए, ऑक्सीजन ले लिए। जैसे ही ऑक्सीजन लेके सोचिए कि तनी चली हार्ट में आराम कर ले, तनी घर क्वार्टर है 4 गो, उसमें आराम कर ली, ई तुरंत मारी धक सही तुरंत झटका मरल, भगल बेचारा तुरंत वहीं लेके। ई तुरंत क्या करेगा कि ब्लड को लेकर के पुनः नीचे जाएगा। यहाँ पे बाइकप्सिड वाल्व होती है। जब बाइकप्सिड वाल्व होती है तो ई क्या करता है कि जैसे ही खून ऊपर से नीचे आया, ऊपर का मतलब अलिंद और नीचे का मतलब निलय, तो जैसे ही ऊपर से नीचे आया वैसे ही वहां पे दरवाजा ही बंद कर देता है। अब बेचारा खून आ गया नीचे, अब नीचे से पुनः आपके शरीर में सप्लाई देगा। तो एक ही खून जब यहां से देख रहे हैं कि एक बार आपके शरीर में अशुद्ध अवस्था में गया था और वहीं घूम करके यहां से शुद्ध अवस्था में गया था। एक ब्लड हार्ट में कितनी बार गया था बाबू? 2 बार गया था। इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हम लोगों के मनुष्य का यानी मनुष्य का सर्कुलेटरी सिस्टम है। संक्षिप्त रूप से मैंने आपको बताया। अगर ये आपको डिटेल पढ़ना होगा तो जब हम आपको अन्य कोई क्लास जैसे इंटरमीडिएट की जब क्लास या खूब डिटेल जब आपको रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे। तो ये आपका संक्षिप्त था जिसमें आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। आपको समझ पाएंगे कि हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरह से हम लोगों के शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है और ब्लड किस तरह से फूड मटेरियल और ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं को कंटिन्यू देता रहता है। तो हम लोगों के हृदय में ये 4 चैम्बर होते हैं। चारों चैम्बर अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं। हम लोगों के दाहिने साइड हृदय का ऊपर और नीचे वाला दाहिना साइड में अशुद्ध रक्त होता है और जो बायां साइड होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है। यानी दाहिना अलिंद और दाहिना निलय में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं अलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त होता है। ऊपर वाला जो हृदय का कोष्ठक होता है वो छोटा होता है, अलिंद छोटा होता है, निलय बड़ा होता है। निलय की जो नीचे की वाल होती है मतलब दीवार होती है वो अलिंद की तुलना में मोटी होती है, ठीक है ना। और जो अलिंद ऊपर दोनों होते हैं उसमें जो दाहिना अलिंद होता है उसकी साइज बड़ी होती है बाएं वाली की तुलना में। बाएं वाला अलिंद जो होता है वो दाहिने से छोटा होता है लेकिन वो मोटा होता है और बाएं वाला जो होता है वो मोटा होता है और दाहिने वाला हल्का पतला होता है। ठीक है बाबू। तो ये हार्ट के बारे में हम लोगों का ये लेक्चर था, यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जो आपका
प्लांट से संबंधित होगा, और उसके बाद किडनी पढ़ाएंगे आपको। तो अगली वीडियो सब भी आएगी आपकी एक्सक्रीशन से संबंधित आएगी। किडनी हम लोगों के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और साथ में उत्सर्जी अंग भी है हम लोगों के शरीर में। अगर किडनी खराब हो जाए बाबू, आप समझते हैं डायलिसिस वाली प्रक्रिया आएगी। तो डायलिसिस कैसे होता है, हिंदी में उसे अपोहन कहते हैं, वो अगली वीडियो में हम आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखते भी हैं बाबू। अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा तो अंतिम तक देखिएगा, तब आपको समझ में कोई भी कंसेप्ट एक समझ में कंप्लीट आ जाएगा। वीडियो आधा देखेंगे क्या, आधा देखेंगे फिर नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। संभव हो सके तो आप नोट्स बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर